सदियों से भी पुराना घास का मैदान। मसाई इसे सेरेंगेटी के नाम से बुलाते हैं, मतलब कभी न खत्म होने वाला मैदान। सदियों से चला आ रहा विल्डरबीस्ट का ग्रेट माइग्रेशन, वही बचा जो पार कर पाया, और आज की नस्लें उन्हीं बचे हुए जानवरों की औलादें हैं। सेरेंगेटी में पहले प्यार से ज्यादा गहरा प्यार पनप सकता है। क्या दो प्यार करने वालों को मिलाने में किस्मत का हाथ होता है? बचपन के भोलेपन के वो दिन जिन्हें हम सिर्फ याद कर सकते हैं, वो खोए हुए दिन शायद फिर से हमें यहां मिल जाए। एक पिता जिसे अपनी भावनाओं को दर्शाना नहीं आता, एक माँ जो जिम्मेदारियों से लदी होने के बावजूद अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं देखती, मेरे भाई और बहनें जिन्हें मैं बहुत याद करता हूं। धरती पर सेरेंगेटी आखिरी जन्नत बची है, लेकिन ये अमूल्य धरोहर खतरों से घिरी है। गर्मी के मौसम में यहां के मैदानों में बाढ़ आ जाती है, और बारिश के मौसम में यहां तपती हुई गर्मी पड़ती है। आखिर इन घटनाओं के पीछे वजह क्या है? क्या सेरेंगेटी के जंगली जीव इस क्रूर बेरहम विनाशक के खिलाफ खड़े होंगे? Big cats of the Serengeti. घास का मैदान खाली हो गया है। यहाँ की घास, पानी, हवा सभी कुछ बिल्कुल सूख गया है। यहाँ तक कि विल्डबीस्ट भी कब के यहाँ से चले गए। एक महीने पहले मां शेरनी काली ने पत्थरों के बीच एक दरार में 2 बच्चों को अकेले जन्म दिया। गर्मियों के सूखे मौसम में जन्म लेने वाले उपेपो और म्वावई आज पहली बार बाहर की दुनिया का नजारा देख रहे हैं। सूखे मौसम में सवाना बहुत खतरनाक जगह होती है। हाइनाज लगातार शावकों का शिकार करने की ताक में रहते हैं, और खाने की यहां भारी कमी है। आखिर सारा परिवार कहां चला गया? उनके बिना तो ये अकेले इन बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इसे 1 महीना हो गया कुछ भी खाए हुए। अब तो ये बच्चों के लिए उतना दूध भी नहीं बना पा रही है। खाने की कमी के कारण बच्चों के बाल झड़ने शुरू भी हो गए हैं। इसे जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ नर रिश्तेदार दिख रहे हैं। ये उपेपो और मावई दोनों को इनके पिता सिम्बा के पास ले जाती है, लेकिन वो अपने सबसे छोटे बेटों पर कोई प्यार नहीं लुटाता, जैसे कि कई परिवारों में आम देखने को मिलता है। 4 शेर
8 शेरनियां और उनके बच्चों सहित इस झुंड की गिनती 20 से भी ज्यादा है, दूसरे ज्यादातर परिवारों से दुगनी। ये अच्छा है कि बच्चे यहाँ सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मुश्किल ज्यों की त्यों है। सूखे के मौसम में सबकी भूख बढ़ रही है। हर तरफ धूल के गुबार उठ रहे हैं। परिवार के सदस्य लंबे समय से भूखे रह रहकर थक गए हैं। काली उठ गई। इसे जरूर कुछ सुनाई दिया है। शेरों को हल्की आवाजें भी 2 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाती हैं। वॉर्टहॉग्स, ये इनका मनपसंद शिकार तो नहीं है, लेकिन इस सूखे के मौसम में इन्हें जो मिले उससे काम चलाना पड़ेगा। ये इतना तेज कैसे दौड़ लेते हैं? शिकार के सफल होने के लिए इन्हें शिकार के पास आने तक छुपे रहना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में सूखी घास में यह भी मुमकिन नहीं है। आज खाने को कुछ नहीं है, तो इन्हें अपनी भूख पानी पीकर ही मिटानी पड़ेगी। सवाना में गुलाबी सुबह खिल गई। उपेपो और मावई सबसे पहले उठ गए। बच्चे तो खेलने में मस्त हैं, लेकिन उनकी मां की उन्हें दूध पिलाने की समस्या ज्यों की त्यों है। मौसम अजीब तरह से बदल रहा है। हालांकि अभी बारिश का मौसम काफी दूर है, लेकिन सूखी घास पर पानी की बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ सालों से सेरेंगेटी का मौसम बिल्कुल असामान्य हो गया है। सुबह सुबह का समय, शेरों को एक मरा हुआ हिप्पो मिल गया है। भूख के आगे नाम, इज्जत, नियम, कानून कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन काली ने उसे मुंह नहीं लगाया। उसे चिंता है कि सड़ता हुआ पुराना मांस खाने से कहीं उसका दूध खराब ना हो जाए। लेकिन अब बच्चों को पिलाने के लिए उसके पास दूध भी नहीं बचा है। आखिर बच्चों को बाप के पास छोड़कर वो चुपचाप मरे जानवर की तरफ चल पड़ी। अब वो अपने बच्चों को और तड़पता नहीं देख सकती। मावई और उपेपो की निगरानी उनके बड़े भाई कर रहे हैं। वापस आकर काली ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया ताकि वो भी अपना पेट भर सकें।
उसे ये चिंता थी कि सड़ा हुआ मीट खाने से उसका दूध खराब हो गया है और वो लगातार बच्चों पर नजर रखती है कि कहीं वो बीमार न हो जाए। लेकिन दोनों बच्चे देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। बारिश से सेरेंगेटी में निखार आ गया है। हर तरफ हरियाली और चहल पहल का नजारा है, लेकिन मोटो की जिंदगी में नहीं। नर चीता अकेले ही रहते हैं। अकेलापन ही उनका परिवार और साथी है। इस दूर दूर तक फैले मैदान में उसे सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना होगा। एक जंगली चीता की यही जिंदगी है। एक पत्थर का टीला ही मोटो का घर है। कभी कभार शेर भी वहां चक्कर मार जाते हैं, लेकिन मोटो के लिए इस जगह की ऊंचाई से अपना अगला शिकार ढूंढना बहुत आसान है। लगता है आज का दिन अच्छा है। अचानक मोटो उठकर नीचे उतरा और घास की तरफ चल पड़ा। एक खूबसूरत सी मादा चीता दिखी, न्योटा। न्योटा इस अजनबी से बहुत इम्प्रेस्ड नहीं है, लेकिन मोटो को तो पहली नजर में ही प्यार हो गया। मोटो बेधड़क न्योटा के पास आता है, लेकिन न्योटा को मोटो का ऐसे बेहिचक उसकी तरफ बढ़ना ज्यादा पसंद नहीं आया। वो उससे नजर नहीं हटा पा रहा। न्योटा उसके इस तरह पीछे पड़ने से झुंझला जाती है और उसे दुत्कार देती है। न्योटा मोटो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती तो उसे बहुत निराशा होती है, लेकिन उसे न्योटा बहुत पसंद आ गई है और वो उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अपने टीले के पास जाकर वहीं से न्योटा को निहारता है, पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं वो उस नर्म धूप में कितनी देर सोता रहा और इधर न्योटा गायब हो गई। इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि ये सो गया। इतनी बारिश को भी आज ही आना था। आखिर न्योटा गई कहां? मोटो बहुत बेचैन हो गया। उसे न्योटा को जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि उसकी खुशबू बारिश के पानी से धुल जाए। खुशकिस्मती से वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। इतनी जोरदार बारिश में भी मोटो ने उसे ढूंढ ही लिया था। वो वाकई उस पर लट्टू था। आखिर न्योटा को मोटो की जिद के आगे झुकना पड़ा। मोटो अब अकेला नहीं है। उसे अपने प्यार का साथी मिल गया है, जिसके साथ वो अपने दिन रात, खाना पीना, दुख सुख सब कुछ बांट सकता है। अब उसे अकेलापन नहीं सताएगा। उसे वो सब कुछ मिल गया है जो उसे जिंदगी में चाहिए था। क्या दो प्यार करने वालों को मिलाने में किस्मत का हाथ होता है? मोटो और न्योटा आखिर पहले दोस्त, फिर प्रेमी और फिर एक परिवार बन जाएंगे। न्योटा मोटो के पास लेट गई। उसकी सारी हिचक खत्म हो गई है। अब वो मोटो के साथ परिवार शुरू करने को तैयार है। हर तरफ प्यार पनप रहा है।
बारिश के खुशगवार मौसम में न्योटा और मोटो भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इस शावक ने अपने छोटे से जीवन में इससे पहले कभी बारिश नहीं देखी। इसके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल नया है। बारिश के रुकते ही गीली मिट्टी पर नई घास उगनी शुरू होगी और शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे। जानवरों के प्रजनन का समय आ गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है। आज सुबह सुबह न्योटा कहीं गायब हो गई है। उसकी गंध तो अभी भी आसपास है, तो फिर वो चली कहां गई? मोटो उसे ढूंढता रहा। अब तो उसकी गंध भी नहीं मिल रही। वो कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? मोटो ने न्योटा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर न्योटा क्यों चली गई? क्या उसके जाने के पीछे कोई खास वजह थी? मोटो की घबराहट और बढ़ गई। मोटो को अभी भी न्योटा नहीं मिली। बारिश में न्योटा की खुशबू और पहचान धुलती जा रही है, और साथ में वो निशान भी जो मोटो ने उसके लिए छोड़े थे। अगर उनकी महक गायब हो गई तो वो कभी भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। न्योटा किसी मुश्किल में ना हो। उसे शायद पता भी नहीं कि मोटो उसे ढूंढने के लिए कितना परेशान है। बारिश के बाद अकेशिया का जंगल नए जीवन से तरोताजा हो गया। न्योटा अकेशिया के पेड़ों के पास ही है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मोटो के शावकों की मां बनने वाली है। मोटो को न्योटा को ढूंढते हुए अब कई दिन बीत गए हैं। एक चीता जो बड़ी जंगली बिल्लियों की जाति में सबसे खूबसूरत होता है, वो हर रोज 40 किलोमीटर तक चलता है। और चूंकि मोटो ने शिकार नहीं किया बल्कि सिर्फ न्योटा को ढूंढा है, तो मुमकिन है वो इससे भी ज्यादा चला हो। न्योटा का कोई सुराग नहीं मिला और सवाना के फैलाव का कोई अंत नहीं है।
रोज की तरह आज फिर मोटो न्योटा को ढूंढने निकल पड़ा। शायद चट्टान की चोटी पर जाने से वो दूर से दिख जाए। क्या वाकई वही तो नहीं? मोटो तेजी से भागा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसे न्योटा मिल ही गई, जिसे देखने को वो तरस रहा था। लेकिन न्योटा के जीवन में अब उसकी कोई जगह नहीं है। मां बनने के समय अपने साथी से दूर हो जाना और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें भी त्याग देना, यही एक मादा चीता की जिंदगी है। सेरेंगेटी में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रथा चली आ रही है। मोटो को इसी बात का डर था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन न्योटा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। मोटो के हाथ में अब कुछ भी नहीं था। आखिर मोटो ने वहां से जाने का फैसला किया। उसे न्योटा की इच्छा का मान रखना था। उसके बाद न्योटा भी अपने रास्ते पर चल पड़ी। दिल पर पत्थर रखकर दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया। नए जीवन को दुनिया में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोटो जाकर टीले पर सबसे ऊंची जगह पर बैठ गया और उसे देर तक जाते हुए देखता रहा। न्योटा ने आखिरी बार उसे पलट कर देखा। अलविदा मोटो। धीरे धीरे उसकी तस्वीर धूमिल होती चली गई और वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। आखिरकार विल्डेबीस्ट वापस लौट आए। इतने महीने गायब रहने के बाद करोड़ों की तादाद में विल्डेबीस्ट नदी के उत्तरी भाग से वापस आ गए हैं। इस अंतहीन मैदानी लैंडस्केप में अब नई जिंदगियां शुरू हो गई। एक नवजात विल्डेबीस्ट को जन्म के पहले 5 मिनटों में चलना सीखना होता है, क्योंकि ये छोटे और नाजुक बच्चे जानवरों के लिए आसान शिकार होते हैं। सेरेंगेटी में अगली पीढ़ी की शुरुआत हो गई है। उधर न्योटा ने भी बच्चों को जन्म दिया है, उसके और मोटो के शावक। उसने पानी के एक कुंड के पास अपना घर बनाया है। लेकिन उसके पास में ही हाइना की एक गुफा भी है। न्योटा जल्दी से पास की झाड़ियों के अंदर गई। न्योटा ने बच्चों को हाइना की नजरों से छुपा दिया। खुले मैदानों में विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा की भीड़ जमा हो गई है। सुबह सुबह काली शिकार के लिए तैयार हो रही है।
उसके शिकार से वापस आने तक बच्चों को छुपे रहना होगा। ऐसे जंगलों में बच्चों पर हर तरफ से हमले का खतरा बना रहता है। काली और झुंड की बाकी बड़ी शेरनियां विल्डरबीस्ट की तरफ चल पड़ी। आज इनका बड़ा भाई भी इनके साथ है। हमले का पहला चरण है अपने शिकार को अच्छी तरह चुनना। फिर दूसरा चरण है उसकी तरफ बिना दिखे बढ़ना। और तीसरा चरण उनका एक ही मौका होता है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शेर अपने परिवार के साथ बहुत जुड़े होते हैं। वो उन सब के साथ खाना बांटकर खाते हैं, चाहे उन्होंने शिकार में हिस्सा लिया हो या नहीं। लेकिन इतने बड़े परिवार का पेट भरने के लिए एक विल्डरबीस्ट काफी नहीं होता, खासतौर पर जवान होते हुए बच्चों के लिए। उन्हें तो इस उम्र में जितना भी खाने को मिले उनके लिए कम पड़ता है। वो ये मुश्किल से मिला खाना गिद्धों के हाथ नहीं पड़ने दे सकते। लिहाजा एक भाई ने उनका पीछा करके उनसे अपना हिस्सा वापस छीन लिया। धीरे धीरे हर तरफ फूल खिलने शुरू हो गए। सवाना में बहार आ गई है। इस समय हर चीज की भरमार है। सेरेंगेटी में बारिश का मौसम अपने चरम पर पहुंच गया है। शेरों के परिवार में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। शायद मावई को सांप ने काट खाया है। उसके गले में सूजन आ गई है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उसकी मां काली को उस पर तरस आ रहा है। उसे अफसोस है कि उसका जन्म सूखे के दिनों में हुआ। उस वक्त हुई खाने की कमी से उसका शरीर कमजोर हो गया है और गले की सूजन से अब उसे ठीक से सांस नहीं आ रही। वो खुलकर खेल भी नहीं सकता। न्योटा पहले से काफी कमजोर हो गई है। 4 बच्चों का ख्याल रखने और उनका पेट भरने के चक्कर में वो खुद अच्छी तरह खा नहीं पाती। और अब तो इस सूखी बंजर जगह पर किसी की परछाई तक नहीं दिखती। वो अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपाकर आगे बढ़ी। लगता है उसे कोई शिकार दिख गया। वो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन आखिर उस खरगोश के लिए भी ये जीने मरने का सवाल था। चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है, लेकिन वो भी उस स्पीड पर लगातार 5 मिनट से ऊपर नहीं रह सकता। तो उसका शिकार उन्हीं 5 मिनटों में पकड़ा जा सकता है। पता नहीं इसने कितने दिनों से नहीं खाया है, लेकिन फिर भी ये अपनी भूख की परवाह न करके बच्चों को खाने देती है और चारों तरफ नजर रखती है। अचानक उसे कुछ दिख जाता है। वो बच्चों को पीछे छोड़कर वहां से तेजी से भाग निकलती है। एक शेरनी
ये दोनों एक ही तरह के जानवर का शिकार करते हैं, इसलिए अगर उसके बच्चों का पता चल गया तो वो तुरंत मारे जाएंगे। न्योटा शेरनी को बच्चों से दूर ले जाने की कोशिश करती है। खुशकिस्मती से शेरनी पलट गई। उसने न्योटा के बच्चों को नहीं देखा। न्योटा ने वहां से कहीं और चले जाने का फैसला किया। आज वो और उसके शावक बाल बाल बच गए, लेकिन हर बार किस्मत उनका साथ नहीं देगी। बस शेरनी को पता चलने की देर है। उपेपो के परिवार ने तय किया है कि वो विल्डरबीस्ट के पीछे न जाकर भैंसों के झुंड का पीछा करेंगे। ये सफर आसान नहीं है, थकान भरा है। किसी किसी दिन तो करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। सांप के काटने से मावे की हालत पहले से बदतर हो गई है। उसकी एक आंख खराब हो गई है और कई जगह से उसके बाल गिरने शुरू हो गए हैं। इतने लंबे सफर की मेहनत उसका शरीर नहीं झेल पा रहा है। लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की जिंदगी के आगे उसकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा जा सकता। उन्हें बढ़ते रहना होगा। मावई धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। अगर वो परिवार के साथ नहीं रहा तो भूखा रह जाएगा। काली पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसे मावे कहीं नहीं दिखता। देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी के परिवार की खातिर उन्हें चलते रहना होगा। मावे आखिर वहीं जमीन पर बैठ गया। परिवार की सुरक्षा और मां की गोद का आराम आखिर उससे दूर होता चला गया। पिता सिम्बा भी घूमकर मावे की छोड़ी हुई खाली जगह को देखता है। मावे के छूट जाने के बाद अब पिता सिम्बा की चाल भी धीरे धीरे ढीली हो गई है। उपेपो के परिवार ने पहले ही मावे को खो दिया है। एक और सदस्य खोना उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक हफ्ते बाद इन्हें भैंसों का झुंड मिल गया है। 1 टन से भी ज्यादा भारी इन भैंसों का शिकार बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन शेरों के पास इन्हें पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। एक भैंसे को मारने के लिए सिर्फ शेरनियों की ताकत काफी नहीं होगी, इसलिए आज झुंड के जवान बच्चे बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। शिकार शुरू हुआ। मादा काली शिकार को उस तरफ खदेड़ती है जहां बाकी सदस्य छुपे हैं। भैंसे को काबू में करने के लिए उन्हें उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला करके उसे बेकार करना होगा।
आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिर भैंसा गिर पड़ा। जहां शिकार छोड़ देने का मतलब मौत है और सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, वहां हमदर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। मोटो बहुत दूर निकल आया है। झील पूरी तरह सूख गई है और जिंदा जानवरों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मोटो अब फिर से अकेला जीने लगा है। अब वो फिर से अकेला खाता है, अकेला पीता है, जैसे न्योटा के मिलने के पहले रहता था। उसे न्योटा से मिले हुए 6 महीने बीत गए हैं और उसे तो पता भी नहीं है कि उसके 4 बच्चे हैं। जब न्योटा प्रेग्नेंट हुई, तब उसने स्वीकार किया कि छोड़कर जाना ही उसकी नियति है। उसकी बात मानकर वो दूर निकल गया था, लेकिन आज भी मोटो को न्योटा की याद आती है। इसे आज भी उम्मीद है कि एक दिन किस्मत इन दोनों को दोबारा मिलाएगी। वो आज भी न्योटा को आवाजें देता है। उपेपो के परिवार को एक छोटी सी पहाड़ी में शरण मिल गई है, जहां से उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देता है। मुश्किल सफर खत्म हो गया है। हर तरफ शिकार ही शिकार है। पिछले कई सालों से सेरेंगेटी का मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। यहां तक कि सवाना के राजा शेर भी इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, शेर जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। काली एक गड्ढा खोदकर गर्मी से बचने के लिए उसमें अपना सिर डाल देती है। हालांकि शेर बहुत सफाई पसंद होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। वैसे तो बारिश के मौसम में रोज बारिश होनी चाहिए, लेकिन यहां एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई है। दोपहर को आसमान बादलों से ढक गया और मैदान में चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये अचानक बारिश हो जाना सामान्य नहीं लग रहा। हालांकि वर्षा ऋतु में लगातार तेज बारिश होना आम बात है, लेकिन इस तरह अचानक मूसलाधार बारिश होना अजीब है। आज का सेरेंगेटी न्योटा के लिए पहले के सेरेंगेटी से बहुत अलग हो गया है। चाहे गर्मी का मौसम हो या बारिश का, दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। ऊपर से शिकार की कमी के कारण उसका अपने विरोधी शेरों के साथ आए दिन टकराव होता रहता है। उसके बच्चे अभी भी उसकी नजर में इतने बड़े नहीं हुए। क्या वो इस अनजान सवाना में अपने बच्चों को अकेला छोड़ने की हिम्मत जुटा पाएगी? गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन ये बेमौसमी बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पिता सिम्बा अब परिवार से बिछड़कर अकेला हो गया है। पैर से घायल होने के कारण वो पीछे रह गया। उपेपो के परिवार ने पिछले साल भर में 240 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। सिम्बा ये समझता है कि इस घायल पैर के साथ वो अब अपने परिवार की रक्षा करने के लायक नहीं रह गया। उसका वक्त अब पीछे छूट गया।
कभी वो भी एक बांका जवान और ताकतवर शेर था जो अपने परिवार और बच्चों के साथ खुश था, अपने झुंड को एकजुट और सुरक्षित रखता था। आज उसने उसी परिवार के लिए सब छोड़कर अकेले रहना मंजूर कर लिया। सिम्बा का आखिरी अलविदा सवाना में दूर तक गूंज गया।